हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस में सुन। हम ज्योग्राफी की थ्योरियों की सीरीज चल रही है हमारी। तो थ्योरियों में हम एक आज और अर्बन की थ्योरी करेंगे, तो जिसका नाम है जो वाल्टर क्लस्टर की सेंटर प्लेस थ्योरी, इसको केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी बोला जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कब और कैसे आया। तो ये देखते हैं कि ये वाल्टर क्रिस्टलर ने 1933 में ये क्या केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। और इसका उद्देश्य किसी स्थान के शहरों की जो तर्क संगत बनाना, और वे चिंतित इस बात से थे कि विभिन्न शहरों की जो है बस्तियां हैं और उसके आकार की किस तरह से विकास होता है और किस तरह से फैली हुई है। शहरों की जो आकृति है उसके भीतर आकार और वितरण का सैद्धांतिक विवरण इन्होंने किया है। और इन्होंने आगे जो बताया है इसके जो सेंटर प्लेस है उसके पीछे मूल विचार क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या दिया। जो क्रिस्टालर है उसका सिद्धांत है वो जर्मनी के बवेरिया क्षेत्र पर आधारित था। दूसरा क्या है इसमें, शहरी व्यवस्था में बस्तियों का एक पदाक्रम होता है। उन्होंने कहा है कि जो शहर में बस्तियों का विकास होता है उसका एक हायरार्की होती है, ठीक है। मेट्रो शहरों में शीर्ष स्थान पर जो मेट्रो शहर है उसको सबसे ऊंचा रखा गया। उच्च क्रम के का प्रत्येक शहर निम्न क्रम के शहरों से घिरा, कि ये कहता है कि अगर कोई एक बड़ा शहर है वो क्या उसके आसपास क्या बहुत छोटे छोटे शहरों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इन्होंने ये बातें बताई। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम शीर्ष के से निम्न क्रम की ओर बढ़ते हैं तो शहरों की संख्या बढ़ती है। ये एक बड़ा शहर एक होगा और छोटे छोटे शहर उसके क्या है बहुत सारे हो गए, उनकी संख्या क्या बहुत ज्यादा होती है। उच्च क्रम और निम्न क्रम के शहरों में कार्य अलग अलग होते हैं कि सभी में कार्य उच्च क्रम और निम्न क्रम के शहरों में जो कार्य है उनको अलग अलग हो दिखाई देंगे कि बड़े शहरों में कार्य कैसे होते हैं और जो छोटे छोटे शहर है उनमें कार्य कैसे होते हैं। इस सिद्धांत में प्राइमेट सिटी और रैंक साइज दोनों नियमों का सिद्धांतिक महत्व होता है कि जो प्राइमेट सिटी और जो रैंक साइज रूल है दोनों नियम इस सिद्धांत में क्या फॉलो किए गए हैं। आगे इसमें जो अजम्पशन मानी है वो क्या क्या मानी है, इन्होंने बताया कि समदेशिक सिद्धांत का अर्थ है कि किसी शहर में स्थलाकृति के उतार चढ़ाव किए बिना समरूप मैदानी क्षेत्र का स्थित है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि किसी भी स्थान पर जनसंख्या का समान, इन्होंने ये बताया कि किसी भी स्थान उस पर जनसंख्या का वितरण समान होगा। समस्त जनसंख्या एक ही वस्तु की मांग करती है, जैसे वस्त्र, स्वास्थ्य और देखभाल, इन चीजों की मांग करती है। दूरी से लोगों की जरूरतों के निकट शहर को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक निश्चित आकार के साथ लोगों के बातचीत के संदर्भ में दूरी का क्षय होता है। आगे इन्होंने क्या बताया है, समान आय उपभोक्ता की आय समान होती है, कि समान आय उपभोक्ता की आय समान होती है और सभी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति समान होती है। और आगे इन्होंने बताया है कि शहरों की त्रिकोणीय जाली में व्यवस्थित हैं, और अर्थात शहर आंतरिक रूप से पूरी तरह से समान रूप से वितरित किए गए, इन्होंने ये बताया गया। और आगे इसमें देखो दिखाया गया, चित्र दिखाया है कि सभी शहर है जो ट्रायंगल रूप से क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये हमारे क्या चित्र, इन्होंने आगे क्या बताया कि केंद्रीय स्थल के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है। इन्होंने सीमा का मतलब होता है फर्म के निश्चित रूप से व्यवसाय की न्यूनतम मात्रा, की फर्म जो है कोई आर्थिक रूप से संचालन करने के लिए उसकी क्या है न्यूनतम मात्रा, और यह किसी व्यवसाय की व्यवहारिकता के लिए व्यवसाय की आवश्यकता की मात्रा को दर्शाया गया है। ये चीज है, ये देखो ये डायग्राम बताया गया है। पूरक क्षेत्र में क्या बताया, शहर सीमा के क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की सेवा करता है, और यह अतिरिक्त क्षेत्र पूरक क्षेत्र कहलाता है, जो ये इस कलर से दिखाया गया है। और आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। एक और चीज बताई इन्होंने, रेंज ऑफ गुड की, जो कोई भी वस्तु है उसको कोई भी जो है अगर कहाँ भी कोई भी चीज बनती है तो उसको कोई भी जो ग्राहक है कितनी दूरी तक खरीदता है उसको हम रेंज करते हैं कि किसी भी ग्राहकों का कोई वस्तु की ओर अट्रैक्शन। आगे एक चीज और इन्होंने बताई, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। इसने बताया कि किसी कार्य को
कार्य को करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या, जैसे हम कोई भी काम करते हैं कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए जिससे वो कार्य संपन्न हो सके, ये चीज इन्होंने बताई है। शहर में किसी भी दुकान को बनाए रखने के लिए आपको न्यूनतम कितने ग्राहकों की आवश्यकता होती है, कि हम किसी भी शहर में कोई भी काम करते हैं तो कम से कम कितने ग्राहक होने चाहिए। आगे बताइए सिद्धांत के कार्य क्या क्या बताए हैं। इन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने इस को पढ़ने के आवश्यकता, इन्होंने 3 चीज बताई कि पहले तो इसने क्रिस्टल ने क्या माना कि जो कोई भी सेंटर है, सेंटर स्थान, उसको क्या सर्कल रूप दिया गया इन्होंने कि ये सर्कल होना चाहिए। अगर हम सर्कल शेप देते हैं इसको तो ये कुछ एक स्थान है क्या है छूट जाते हैं, कुछ एक जो प्लेस है वो छूट जाते हैं। दूसरा इन्होंने सर्कल को क्या है, इन्होंने दूसरे सर्कल में उनकी समस्या क्या आई कि ये चीजें ओवरलैप हो जाती है, कोई भी स्थान की इन स्थानों की जो है सेवाओं और इनको जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो देख ओवरलैप हो रहा है। इसलिए इन्होंने सर्कल पोजीशन को छोड़ के इन्होंने क्या है इसको क्या है ये इसने बताया कि इसकी हम क्या है हेक्सागोनल ये इसको शेप देंगे, षटकोणीय पैटर्न बताया इन्होंने, तो इससे ये फिट होता है, ना तो ओवरलैपिंग होगी ना कोई स्थान इसमें छूटेगी। तो इन्होंने ये 3 चीजें बताई हैं। आगे केंद्रीय स्थानों का पदाक्रम बताया इन्होंने कि कैसे कैसे स्थान होने चाहिए अलग अलग शहरों में। तो ये हम आगे देखते हैं। ये इस व्यवस्था को इन्होंने क्या है ये हायरार्की ये बताई इन्होंने। तो इन्होंने ये 3 चीजें बताई है, तो K3 और K4 और आगे एक और चीज बताई है इन्होंने, K7 बताया इन्होंने। तो ये क्या होती है कि हम जैसे ये जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में हम लेते हैं तो किसी भी शहर का 1/3 पार्ट लेते हैं, तो इन्होंने क्या है ये होता है। तो इसको क्या शहरों के निश्चित केंद्रीय कार्य होता है, वो शहर के पास पास सेवा क्षेत्र होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शहर षटकोणीय नोड में स्थित होते हैं और यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी शहर के निचले क्रम में शहरों के 3 पूरक 1/3 भाग में सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह हम देख सकते हो कि किसी भी शहर का 6 पार्ट है तो उनको 1/3 लेंगे तो K3 बन जाएगा हमारा। तो ये कैसे का 1, 3 और ये इस सीरीज में आगे चलता रहेगा। ठीक है, आगे K4 आएगा। K4 ट्रांसपोर्ट परिवहन को दर्शाता है। तो ये हमें ये बताता है कि सिद्धांत किसी भी शहर में कुशलता और त्वरित मार्ग प्रदान करने के लिए यह पेशकश करता है कि यह बताता है कि नोड के बजाय षटभुजीय प्रत्येक पक्ष में स्थित होंगे और यह प्रत्येक शहर के पक्षधर होंगे। ठीक है, आगे K4 हमारे इसी तरह की उसका 1 से आधा पार्ट लेंगे 6 स्थानों का, तो हमारा क्या K4 बन जाएगा और बीच वाला हम पूरा लेंगे इसमें। ठीक है, आगे K7 आएगा तो 6 चारों तरफ की हो जाएगी और एक बीच वाला 7 हो जाएगी। तो यह है कि उच्च क्रम के शहरों के साथ साथ विभिन्न क्रम को दर्शाता है। इसके बाद में जो हम आगे देखते हैं K7 हमारे क्या है, आगे इसमें 1 लेंगे और गुणा में 6 और एक बीच वाला 7 हो जाएंगे प्लस में। तो ये किस सीरीज में चलेगा 1, 7, 9 ये इस सीरीज में चलता है। तो ये हमारा ये जो सेंटर प्लेस थ्योरी थी पूरी, तो इसमें देखते हैं पाठकों को यह समझना चाहिए कि सिद्धांत में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। हम शहरी परिदृश्य को समझने के लिए इस सिद्धांत को अलग अलग जगह उपयोग कर सकते हैं। कि ये जो पहले सिद्धांत है कि ये अजम्पशन के अनुसार हर जगह क्या लागू नहीं हो सकते, तो इसलिए अलग अलग जगह हो अलग अलग शेप में लागू होते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन हमें ये निकलता है कि क्रिस्टलर ने सिद्धांत के आंतरिक रूप में विभिन्न आकारों और शहरों का वितरण और विभिन्न स्थानों के माध्यम से एक दूसरे को संबंधों की व्याख्या की है। और यह सिद्धांत विभिन्न आकारों की व्याख्या की वास्तविक दुनिया को दर्शाता है, लेकिन पूर्णतः एक साथ नहीं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर का केंद्रीय है, तो इसके आसपास सोनीपत, मेरठ और जो ये अलग स्थान पड़ते हैं एनसीआर के अंदर आते हैं, तो वो जैसे निचले क्रम में है। हालांकि शहरों में सिद्धांत में कुछ कमियां हैं और लेकिन वास्तविक दुनिया इसके लिए अनुपयोगी जो खूबियां भी है इसके अंदर। तो ये हमारा जो सेंटर प्लेस थ्योरी थी कि कुछ जगह पर ये लागू होता है और कुछ जगह पे, तो बस ये है कि इन्होंने बताया कि इन्होंने रैंक साइज रूल को फॉलो किया और प्राइमेट सिटी के बड़ा शहर के साथ जो शहर होंगे वो छोटे शहर होंगे। तो ये हमारी जो सेंटर प्लेस थ्योरी थी किसने दी, इसने दी हमारी क्रिस्टलर ने। तो ये आप देख सकते हो कब आई 1933 में। तो इसमें एक जो चीज और थी, इसका 1966 में बोस्किन ने इसको जो क्या मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये चीज इसमें और ऐड करनी है। तो
ये आप देख सकते हो। और इसी तरह क्या है, अपनी जो है थ्योरी की सीरीज चल रही है, उसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।